नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आईटीआई आधारित नॉन टेक की आपको बेहतरीन तैयारी करवाते हैं और उसी की सीरीज में आज नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए। डीआरडीओ के एग्जाम भी होने हैं अब दिसंबर लास्ट तक या जनवरी फर्स्ट वीक संभावित तिथि है, तो तैयारी उसके अकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइड करवा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे वीडियोज से ही क्वेश्चन आते हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन प्रोवाइड करता है वो मेरे वीडियो देखकर प्रोवाइड करता है। अभी रिसेंटली ऐसा कमेंट आया, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। हम जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं एग्जाम में भी वैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी रिसेंटली कल ही, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कल ही एमपीटीओ का एग्जाम हुआ। उसमें जीके के 10 क्वेश्चन आई, 5 इंडिया जीके के क्वेश्चन और 5 एमपी जीके के। एमपी जीके तो हम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, लेकिन इंडिया जीके लेवल का हम करवाते हैं। और उन 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन वही थे जो मैं आपको हर बार करवाता हूँ। क्वेश्चन बताऊं कौन कौन से थे। एक तो थे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हमारे यूट्यूब पर वीडियोज पड़े हैं, आप अभी जाकर चेक कर लीजिए, वो क्वेश्चन छपा। एक पूछा गया कि जैव विविधता दिवस या फिर कुछ ऐसा दिवस से पूछा गया, हमने आपको 40 इंपोर्टेंट डेज करवा रखे हैं। शिक्षा मंत्री पूछा गया, धर्मेंद्र प्रधान, हमने आपको करवा रखा है। एक बुक पूछी गई, हमने बुक्स एंड ऑथर का एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखा है। और वित्त मंत्री पूछे गई, हमने महत्वपूर्ण नियुक्तियां आपको करवा रखी है। तो बाहर कोई गया ही नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन बाहर से आया था जिस टॉपिक को मैंने अभी तक नहीं करवाया है, क्योंकि आप अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं देते तो मेहनत करने में क्या फ़ायदा। इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देता हूँ। खेल वाला टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आया था कुछ, वो हमने नहीं करवाया है। तो 5 में से यदि 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम निकल गया है। देखिए, यदि आप डीआरडीओ की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट, आप ऐप पर विजिट करके देख लीजिए, ये पूरी आपको डिटेल्स मिलेगी, आप चेकआउट कर लीजिए। 63 मॉडल पेपर है, 63, तो आप तैयारी को जरूर शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। तो आंदोलन से क्वेश्चन एसटीबी के एग्जाम में पूछा गया था, और इतिहास से जब भी क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप पक्के कर लीजिए। अब जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है सविनय अवज्ञा आई, भारत छोड़ो आए, तो मैं आपको सारी डिटेल से करवा देता हूँ। पहला ऑप्शन है 1920, तो इसमें आपको पता है कौन सा आंदोलन हुआ, तो आप कहेंगे असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन इसमें हुआ, असहयोग, तो ये आपको नोट कर लेना है। यदि आपसे पूछे असहयोग आंदोलन उस टाइम कौन था अंग्रेज अधिकारी, तो चेम्सफोर्ड याद कर लीजिए, चेम्सफोर्ड। 1922 की बात करें तो सबको याद है 1922 तो अच्छे से, है ना। अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति है क्या 1922, तो आप कहेंगे चोरा चोरी घटना गोरखपुर में हुई थी, वो 1922 की घटना है। 1942 सबको याद है, भारत छोड़ो आंदोलन, और अगस्त क्रांति से कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। और 1930 का आपके है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 का है। तो चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप चारों को नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चोरा चोरी घटना एसटीबी के एग्जाम में पूछी गई है, तो आप एक बार इसे डिटेल से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिए गए। पहले आपको पता होना चाहिए क्या चीज किस देश से ली गई है हमारे संविधान में, है ना।
तो अमेरिका से लिया गया है आपके मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये अमेरिका से लिया गया है। रूस से यदि पूछे आपसे तो रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। उसके बाद आपको नोट करना है आयरलैंड। तो आयरलैंड से ज़्यादा पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, DPSP है ना। तो नीति निर्देशक तत्व यदि आपसे पूछे तो आयरलैंड से। और जो आपके एनी बिसेंट थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट, वो भी आयरलैंड की थी, तो आप नोट कर लीजिए। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो 4 मैंने आपको और क्वेश्चन बता दिए हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिए। अमेरिका से पूछे तो एक बार फिर से बता देता हूँ, स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकार है। रूस से आपके मौलिक कर्तव्य है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है। संविधान संशोधन लिया गया है आपके दक्षिण अफ्रीका से। और रूस रह गया क्या? रूस से बता दिया आपको। आयरलैंड से लिए गए हैं DPSP नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आपको क्या पूछा जा सकता है? मौलिक कर्तव्य समवर्ती सूची का आप नोट कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन किया है चारों ऑप्शन को, और आपको क्या चाहिए। यूनेस्को में भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित धरोहर का मतलब होता है, एक तो वो सांस्कृतिक रूप से और अमूर्त दोनों तरफ से यूनेस्को में शामिल की गई है। तो मैं आपको डिटेल से ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा। पहला है आपकी अजंता गुफा, जो कहाँ है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में अजंता की गुफा है। और इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था आपकी 1983 यानी कि 1983 में। उसके बाद है ताजमहल, इसे भी सेम ईयर 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कंचनजंगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकमात्र मिश्रित धरोहर है कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। आप मेरी पूरी बातों को नोट कीजिए, मैं केवल आंसर नहीं बताता, पूरे आंसर को, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। एकमात्र मिश्रित धरोहर है कंचनजंगा, जिसे 2016 में यूनेस्को में आपके शामिल किया गया। और काजीरंगा, तो काजीरंगा में भी आप नोट कर लीजिए। काजीरंगा पहले तो आप बताइए कहाँ है? असम में। और इसे 1985 में शामिल किया गया। 1985 में यानी कि 1985 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया। उसके बाद ज़्यादा पूछा जाता है तो वो आपके अमूर्त धरोहर से पूछा जा सकता है। करंट का है कि नवीनतम अमूर्त धरोहर यूनेस्को में कौन सी शामिल हुई है? तो वो है दुर्गा पूजा। ये अलग हटके क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। दुर्गा पूजा, जिसे अभी अभी रिसेंटली यूनेस्को में शामिल किया गया है और अमूर्त धरोहर है। वहीं और क्वेश्चन पूछे तो कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में शामिल किया गया। और रानी की वाव गुजरात में ही 2014 में शामिल हुई। आप इन सब को नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या कह रहा है, संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? तो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। संगीत का जनक ये आपके सामवेद को कहा गया है, पहले तो आप इतना नोट कर दीजिए। उसके बाद एक वेद से क्वेश्चन आता है कि कौन सा वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है? तो आपके अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद तीनों शामिल है। जादू टोनों का ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो अथर्ववेद को जादू टोनों का वेद कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको करना है ऋग्वेद। यानी कि ये 4-5 क्वेश्चन है जो वेदों से बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन चारों पांचों को नोट कर लीजिए। सामवेद को संगीत का जनक, अथर्ववेद को जादू टोनों का वेद, और ये तो यूपीपीसीएल TG2 में लास्ट बार 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और वेद त्रय में अथर्ववेद शामिल नहीं है, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आगे चलिए मैं आपको और एक्सप्लेन
कर देता हूं क्वेश्चन को। देखिए, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इक्ता प्रणाली का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इल्तुतमिश की तरफ जाना है। इल्तुतमिश के बारे में बता दूं, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। वैसे तो गुलाम वंश है ना, ये लीजिए, गुलाम वंश, इल्बरी वंश, यामिनी वंश, तीनों एक ही वंश के नाम है। इनका संस्थापन है कुतुबुद्दीन ऐबक। जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये करना है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो इल्तुतमिश है। और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की, यानी कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे, यानी कि जो बड़े संप्रदाय के अपने लेवल के वर्ग लोग थे, उनको इसने लोगों पर राज करना सिखाया, या फिर अपने राज्य में शासन करना सिखाया। और क्या पूछा जा सकता है? हरिशरण से रिलेटेड आप नोट कर लीजिए। हरिशरण प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है, और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के जीवन काल से रिलेटेड बातें बताई गई है, या समुद्रगुप्त की बातें इला प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है, और इसके लेखक है हरिशरण। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब से रिलेटेड एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। बीबी का जो मकबरा है, बीबी का मकबरा, जिसे हम ताजमहल की बद्दी नकल कहते हैं, बीबी का मकबरा ताजमहल की बद्दी नकल, उसे औरंगजेब ने बनाया। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप नोट जरूर कर लीजिए। भारत का पहला शहर कौन सा है जो यूनेस्को में शामिल है? तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला शहर यदि आपसे पूछे तो अहमदाबाद करना है, लेकिन जयपुर भी यूनेस्को में शामिल है और 2019 में इसे शामिल किया गया। जयपुर शहर राजस्थान का है, सब जानते हैं ना, वो आपके यूनेस्को में शामिल है। ये दूसरा शहर है, जयपुर दूसरा शहर है, अहमदाबाद फर्स्ट शहर है जो यूनेस्को में शामिल है, और ये 2017 में शामिल किया गया। तो अहमदाबाद 2017 में, जयपुर 2019 में। कोणार्क सूर्य मंदिर की बात आई तो मैंने इससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी अभी मैं आपको बता दूं, कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है, और खजुराहो जो एमपी में है 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, ऐसा यूपीपीसीएल क्वेश्चन पूछता है, और शायद प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। तो खजुराहो के मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं। पंचायतन शैली आप नोट कर लीजिए, पंचायतन शैली में खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना? तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, और इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि फजल अली कमीशन की स्थापना हुई, राज्य पुनर्गठन आयोग। और उसी के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश को 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया। तो ये नोट कर लीजिए आप। उसके बाद गोवा का पूछा जाता है, तो गोवा राज्य कब बना, ये भी आप नोट कर लीजिए। गोवा को कब राज्य का दर्जा दिया गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1961 है, 1961 में गोवा को भारत में विलय करवाया गया। 1961 में भारत में विलय हुआ, और राज्य कब बना ये भी नोट कर लीजिए। तो 1987 में गोवा राज्य बना। गोवा से पुर्तगालियों को सबसे आखिर में भारत से हटाया था, और गोवा सबसे लास्ट में मुक्त हुआ और भारत में विलय हुआ। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तेलंगाना कब बना? तो 2 जून 2014, अभी रिसेंटली की बात है, जब हम स्कूलों में थे, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। उसके बाद क्या पूछा जाता है, आपकी लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी कब बने, है ना, अभी रिसेंटली 2020 की न्यूज होगी शायद। तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट को देख लूंगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपके 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बने, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये क्वेश्चन बहुत है, इतने नोट कर लीजिए आप। एक और करवा देता हूं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करवा नहीं पाते हैं, टाइम भी कम होता है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन से संवैधानिक भाषा का दर्जा मिला? तो संवैधानिक भाषाएं कितनी हैं, पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा। तो आप कहेंगे 22 संवैधानिक भाषाएं हैं। हमारी राजस्थानी यानी कि जिसे हम मारवाड़ी बोलते हैं,
ये आपकी संवैधानिक भाषा के रूप में शामिल नहीं है। 21वां संविधान संशोधन है जिसमें आपके 8 अनुसूचियां हैं और उसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन 15वीं भाषा आपकी सिंधी को जोड़ा गया। यानी कि सिंधी कौन सी भाषा है, तो आप कहेंगे 15वीं भाषा। 21वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ा गया और 15वीं भाषा है। तो इतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नोट कर लीजिए। 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, 15वीं भाषा है सिंधी, जिसे 21वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये संविधान संशोधन जो ऑप्शन में दे रखे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी टाइम बहुत हो चुका है। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।